हेलो गाइज, लव एनिमल लव नेचर लव ऑल व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो गाइज आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बाबा जी एक्सप्लोरर पर। दी नहीं है बट हाँ, बाबा जी एक्सप्लोरर है। तो नई एक्सप्लोरेशन के साथ मैं आपको एक नई चीज़ बताने चाह रहा हूँ। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको यहाँ पर ओमकारेश्वर के बारे में और ओमकारेश्वर आए कैसे इस बारे में। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको ये एकदम ग्रैंड व्यू दिखाऊं। मेरी गंदी सी शक्ल देखने से बेहतर है कि आप ये खूबसूरत नज़ारा देखें और बाबा के दर्शन करें। बाबा के दर्शन करने के लिए हम उंगली तो नहीं दिखाएंगे, बट वहाँ पर उनका स्थान है, तो वहाँ पर आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पवित्र दर्शन है। अगर आप नॉर्थ साइड से अगर आप आ रहे हो तो मतलब कि यहाँ से उज्जैन से नॉर्थ एरिया, नॉर्थ इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो आपको विया ट्रेन अगर आप आ रहे हो तो इंदौर आओ, ठीक है जी। चाहे आप फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर हो, जनरल हो, किसी में भी आप आ सकते हो। बस से भी आ सकते हो। अगर प्लेन से आना चाह रहे हो तो आप प्लेन से भी इंदौर आ सकते हो। तो आप इंदौर आइए। इंदौर आने के बाद अगर आपके पास फेयर है कि आप प्राइवेट टेम्पो कर सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं, तो आप इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए टैक्सी कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ से बसेस भी चलती है। लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र होगा, जो कि आपका लगभग 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। उसका किराया अभी एट प्रेजेंट मैंने 140 रुपीज़ दिया। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, ट्रेन से आपको कोई ऑटो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इंदौर से बस स्टेशन तक जाने के लिए आपको कोई ऑटो पकड़ने की ज़रूरत नहीं। इंदौर स्टेशन से बाहर निकलिए, राइट हैंड साइड पे आप हार्डली 100 मीटर का ट्रैवल करेंगे तो आपको बस अड्डा दिख जाएगा। वहाँ से आप बस पकड़िए और बस वहाँ पर आती रहती हैं आपको, तो सबसे बेस्ट सफिशियंट रहेगा। अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हो, अगर आप बस से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट ओमकारेश्वर के लिए अगर कोई बस है, बट मुझे पता है कि बस वहाँ तक नहीं है, आप खंडवा पर आओ, खंडवा से आप ओमकारेश्वर के लिए बस लो। अगर आप विया ट्रेन आ रहे हो साउथ इंडिया साइड की और आप डायरेक्ट यहाँ पर आना चाह रहे हो तो आप उज्जैन की जगह इंदौर, इंदौर से ओमकारेश्वर मत आइए, वहाँ से साउथ इंडिया से डायरेक्ट खंडवा की ट्रेन पकड़िए। खंडवा से आप विया बस, विया टैक्सी, विया टेम्पो ट्रैवलर फेयर करके आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर आप प्लेन के माध्यम से आ रहे हो, हवाई जहाज के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खंडवा के ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट अगर आपको आना है तो आपको इंदौर आना पड़ेगा, आई मीन इंदौर आना पड़ेगा। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज से आपको जाना पड़ेगा वहां से उतर के बाबा के दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर महाराज के। ओमकारेश्वर महाराज से दर्शन करने के बाद आपको वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। आपके पास 2 माध्यम है, चाहे तो आप पुल के ऊपर से आ जाएं, चाहे तो आप फिर ऐसी छोटी सी क्यूट क्यूट बोट का मजा लेते हुए आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 20 रुपये होगा। इस किराए के साथ मैं एक चीज भूल गया कि बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का ओमकारेश्वर का धाम है, जहां पर आप पैदल भी आ सकते हो और आने को आप टेम्पो भी कर सकते हो। टेम्पो का किराया सिर्फ 20 रुपये पर सवारी का है। और मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि इस पुल से जाकर बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर इस साइड में वापस आने के बाद उसके बाद आपको ममलेश्वर में दर्शन करने, यहाँ पर दर्शन करने के अलावा आपके पास तीसरी चीज़ है कि आप 7 से 8 किलोमीटर की परिक्रमा कर सकते हैं, जो वहीं से परिक्रमा स्थल शुरू होता है, जो कि मैं थकावट होने के कारण नहीं कर पाया हूँ। होपफुली अगर सवेरे तक एनर्जेटिक हो गया मैं तो पक्का कल सवेरे की परिक्रमा करूँगा और कल सवेरे एक बार और दर्शन कर। इसके अलावा आपके पास घूमने के लिए एक डैम है। अगर आप, मैं उधर गया नहीं हूँ, डैम व्यू अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपको उस रहा होगा, मैं अपना हाथ हटा दूँ, वो देखो वो रहा पीछे, इस ब्रिज के पीछे में डैम व्यू, वहाँ पर आप डैम व्यू जाके देख सकते हो। नियर बाय फेरी का मजा ले सकते हो। ये जो नाव चल रही है ये आपको यहाँ तक आफ्टरनून में तो और आगे तक लेके जा रहे थे, अभी तक तो यहीं पर ये राउंड कटा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस रूट पे ये हमारे विराट विष्णु जी का रूप है। ये देखिए 35 फुट की ये प्रतिमा है। ये आप यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हो। छोटा सा मंदिर है, ऋषि मुनियों की कुटिया है और यहाँ पर सुबह 11 बजे से दोपहर को 1 बजे तक, शाम को 7:30 से रात को 9 बजे तक निरंतर 1985 से मेरे ख्याल भोजन भी चल रहा है, जो कि प्रसाद रूप में हम इसको कह सकते हैं। एक छोटा सा मंदिर आपका इधर है हनुमान जी का, वो भी एक विराट हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ पर भी आके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर एक जगह और जाना पड़ेगा, उज्जैन। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, आप उज्जैन भी जा सकते हो। देखो भैरव बाबा आगे, तो आप उज्जैन भी जा सकते हो। उज्जैन जाने के बाद आपको वहाँ पर दर्शन करके और आप अपने अपने स्थान पर पहुँच सकते हो।
तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा था मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाबा का आशीर्वाद आप तक पहुंचना चाहिए। आप सभी यहाँ पर दर्शन कर रहे हो बाबा के यहाँ पर। और हाँ, इससे पहले वाला ब्लॉग शायद मैंने डाल दिया होगा या फिर इस ब्लॉग के बाद वो ब्लॉग आएगा, उसमें सब कुछ मैं पब्लिक कर दूंगा कि हाँ, अंदर अंदर तक डीप व्यू मैं आपको सारा का सारा यहाँ पर का दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको कैसे कैसे आना है, कौन कौन से मोड से आना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया एनर्जेटिक लगी होगी। और बाबा का लाइक है उसको दबा के प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ, आप अपने परिवार के साथ बाबा जी के साथ जुड़ गए। और हाँ जी, आपके आगे भी लिखा आएगा बाबा जी फैमिली, ठीक है। एक वो बाबा जी हैं, एक चैनल बाबा जी है। कर दो यार, एक चैनल ही तो सब्सक्राइब करना है। भाई का भला हो जाएगा, भाई फिर सबका भला करेगा, है ना। हाथ को हाथ धोता है तो प्लीज़ अब ठीक है, मैं ज़्यादा पका नहीं रहा, रेड बटन दबा देना प्लीज़, ठीक है। ओके सर, बाय।